हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के संदर्भ में बात करेंगे कि मूल्यांकन है क्या और मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं। उन प्रकारों को एक एक करके समझेंगे और मूल्यांकन का क्या उद्देश्य या क्या महत्व होता है, तो उस चीज को भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या महत्व होता है मूल्यांकन का। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम इस टॉपिक के अंतर्गत सभी बिंदुओं का बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंतर्गत अंत तक बने रहिएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे अन्य बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की प्लेलिस्ट बनी होगी वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम का कंप्लीट विश्लेषण एक साथ मिल जाएगा। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां से देख सकते हैं। जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम काफी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, वो चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख ले। इसी विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करते तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस मेनू में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप इस बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के टॉपिक बात है, जो हमारा आज का टॉपिक है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। मूल्यांकन वास्तव में होता क्या है ये समझेंगे। मूल्यांकन का अर्थ यानी कि मूल्यांकन वह होता है जो हमारे द्वारा किसी चीज से या छात्रों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उस ज्ञान को मापा जाता है। किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा। यानी कि किसी छात्र के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसका मापन ही मूल्यांकन कहलाता है। और इस मूल्यांकन के द्वारा किस तरह से हमने चीजों को जो हमने समझा है, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, तो अर्जित ज्ञान से जो हमारी समझ है उस समझ और कौशल और संशोधित व्यवहार की वो संपूर्ण रूप से परख करता है। यानी कि मूल्यांकन एक अर्जित ज्ञान का एक मापक है और किस तरह से इस मूल्यांकन के द्वारा जो हम चीजों को समझते हैं, जो हमारा ज्ञान है, उसका मापन किया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। और प्राप्त जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा जो हमारी समझ है वो समझ विकसित होती है, जो हमारा कौशल है, जो हमारे संशोधित जो भी व्यवहार है, इन सब की संपूर्ण रूप से मूल्यांकन के अंतर्गत इसकी परख की जाती है, इसको मापा जाता है मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन पाठ्यक्रम की समाप्ति के अंत में होता है। किस तरह से? विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम के द्वारा जो शिक्षण गतिविधियां वो संचालित की जाती है, जब वो पाठ्यक्रम समाप्त होता है तो इस समाप्ति के अंत में ही जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन होता है। जो ये मूल्यांकन होता है, ये मूल्यांकन वास्तव में निर्णायक भूमिका अदा करता है। ये निर्णायक भूमिका किस तरह से अदा करता है? जब कोई विद्यार्थी ज्ञान को ग्रहण करता है और इस मूल्यांकन के द्वारा इस ज्ञान को ही मापा जाता है पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद। और जब ये ज्ञान का मापन किया जाता है इस मूल्यांकन के द्वारा, तो वास्तव में मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों की जो स्थिति है ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, उन स्थितियों का पता लगाया पाता है। तो किस तरह से
जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी किस श्रेणी में है, क्योंकि वास्तव में जो मूल्यांकन है वो अंकों और ग्रेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि कितने ग्रेड किस विद्यार्थी ने प्राप्त की है और कितने अंक किस विद्यार्थी ने किस विषय में प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से वास्तव में जो मूल्यांकन होता है वो मूल्यांकन निर्णायक भूमिका अदा करता है। मूल्यांकन योग्यताओं और मानकों के निर्धारण में सहायक होता है। तो किस तरह से जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी पाठ्यक्रम के माध्यम से वो शिक्षा प्रदान करता है, और जब पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है तो जो विद्यार्थी की जो ज्ञान की स्थिति है उस ज्ञान की स्थिति का मापन किया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। तो किस तरह से वास्तव में क्या ग्रेड हासिल किया है, कितने अंक हासिल किए हैं विद्यार्थी ने, इससे योग्यता का पता लग पाता है, जिससे कि जो मानक होते हैं मानक का निर्धारण हो पाता है मूल्यांकन के द्वारा। तो इस तरह से जो ये मूल्यांकन होता है, अगर हम इसको संक्षेप में कहें, मूल्यांकन यानी कि होता क्या है। मूल्यांकन वास्तव में एक ज्ञान को मापने की एक प्रक्रिया है जो वास्तव में पाठ्यक्रम के समाप्ति के अंत में होता है, और इसके द्वारा किस तरह से इसके अंतर्गत जो हमारी योग्यताएं हैं उन योग्यताओं का पता लग पाता है। और जो ये मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन ग्रेड और अंकों के आधार पर होता है। किस तरह से इन ग्रेड और अंकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो हमारी परफॉर्मेंस होती है। तो इस तरह से जो ये मूल्यांकन होता है ये निर्णायक भूमिका अदा करता है कि वास्तव में विद्यार्थी की क्या स्थिति है, उस स्थिति का पता मूल्यांकन के द्वारा लग पाता है। तो इस तरह से ये मूल्यांकन का अर्थ है। अब हम इसके बाद मूल्यांकन के प्रकार को समझेंगे कि मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं और कौन कौन से प्रकार है, जिसमें कि सबसे पहले संरचनात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन यानी कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है। जब किसी भी कार्य या शैक्षिक योजना जब हम उसकी प्रारंभ करते हैं उसका, तो या हम इसी को ये कह सकते हैं कि निर्माण अवस्था। जब निर्माण अवस्था में किस तरह से चीजों की शुरुआत होती है, चीजों को किस तरह से स्थापित किया जाता है, तो उस दौरान किस तरह से कमियों को चिन्हित किया जाता है इस संरचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा। तो जो कमियां होती है उन कमियों को चिन्हित करने के बाद जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो यानी कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है ये वास्तव में किस तरह से किसी कार्य या किसी शैक्षिक योजना की जब शुरुआत की जाती है उस दौरान जो जो कमियां हमें महसूस होती है उन कमियों को चिन्हित किया जाता है और उसके बाद उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है इस संरचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा। और जो ये संरचनात्मक मूल्यांकन होता है ये वास्तव में अंतिम रूप देने से पूर्व में होता है। किस तरह से किसी कार्य को, किसी शैक्षिक कार्य के संदर्भ में, किसी भी संदर्भ में हो सकता है, हम किसी को अंतिम रूप देने से पहले यानी कि चीजों को बेहतर करने के लिए यह संरचनात्मक मूल्यांकन होता है। किस तरह से हम इसके अंतर्गत चीजों को उन कार्यों में जो कमियां होती है उन कमियों को चिन्हित करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और जिसके बाद उसमें जो सुधार है, सुधार की जो गुंजाइश है जिससे कि उन कमियों को दूर किया जाए, वो प्रक्रिया शुरू की जाती है इस संरचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा। यानी कि अगर मैं संक्षेप में कहूं एक लाइन में, संरचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है। संरचनात्मक मूल्यांकन यानी कि एक प्रारंभिक या निर्माण अवस्था के दौरान होता है जिसमें कि कमियों को चिन्हित किया जाता है। इन कमियों को चिन्हित करने के बाद जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। और संरचनात्मक मूल्यांकन अंतिम रूप देने से पहले ही होता है जिससे कि कमियों को दूर किया जाता है इस मूल्यांकन के द्वारा। तो इस तरह से संरचनात्मक मूल्यांकन है। और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन यानी कि जो ये योगात्मक मूल्यांकन होता है, इस योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा किसी भी कार्यक्रम को या किसी भी चीज को
अंतिम रूप दिया जाता है योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा, जिसमें कि हम इस नतीजे तक पहुंच जाते हैं कि क्या वास्तव में इस कार्य को कंटिन्यू करना है या इसको यहीं पे एंड करना है। तो इस तरह से जो ये योगात्मक मूल्यांकन है, इससे हम वास्तव में एक निर्णय या एक नतीजे पर पहुंचते हैं। तो इस तरह से किसी भी चीज को एक अंतिम रूप देने से पहले किस तरह से ये संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, और जो अंतिम रूप है, अंतिम रूप हम योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा देते हैं। तो इस तरह से ये योगात्मक मूल्यांकन है, यानी कि इसके द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है, जिससे कि हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि क्या इन चीजों को कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू करना है। तो इस तरह से अंतिम रूप दिया जाता है योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन के क्या उद्देश्य, या इसी को हम कह सकते हैं महत्व। तो मूल्यांकन के उद्देश्य या महत्व को एक एक करके समझेंगे कि मूल्यांकन के क्या उद्देश्य या महत्व होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले छात्रों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना। ये किस तरह से मूल्यांकन के द्वारा जो छात्रों की जो ज्ञान की स्थिति है उस स्थिति का पता लग पाता है, जिससे कि जो छात्र है, छात्र को ये मालूम हो जाता है कि वास्तव में मेरी क्या स्थिति है और मुझे कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है, किन किन संदर्भों में किस किस पक्ष में मुझे और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो मेरी कमियां हैं उन कमियों को मैं दूर कर सकूं, जिससे कि इस मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, छात्रों की वृद्धि एवं विकास हो पाता है, जिससे कि छात्र अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। दूसरा है छात्रों के द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना। ये किस तरह से जो छात्र है, छात्रों के द्वारा जो अर्जित जो ज्ञान किया जाता है, जो ज्ञान वो अर्जित करते हैं, उस ज्ञान की जांच की जाती है मूल्यांकन के द्वारा कि क्या वास्तव में क्या स्थिति है छात्र की, जो छात्र ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका मापन ही मूल्यांकन में होता है। तो इससे ये पता चल पाता है कि छात्रों की ज्ञान की स्थिति क्या है। और तीसरा है छात्रों की वृद्धि तथा विकास में उत्पन्न अवरोध को जानना। किस तरह से जो छात्रों की विकास में किस तरह से जो अड़चनें आ रही है, उन अड़चनों को जानने के लिए मूल्यांकन से इसकी हेल्प मिलती है कि किस तरह से किस संदर्भ में जो विद्यार्थी जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उस ज्ञान प्राप्त की जो उसके जो मापन है वो मापन मूल्यांकन के द्वारा होता है, जिससे कि ये पता चल पाता है कि वास्तव में जो छात्रों की जो स्थिति है वो क्या स्थिति है और किस तरह से वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। तो उन सब को मूल्यांकन के द्वारा जाना जाता है कि क्या वास्तव में कौन सी रुकावटें हैं जिससे कि जो विद्यार्थी है वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से मूल्यांकन के द्वारा उन अड़चनों को जाना और समझा जाता है कि क्या वास्तव में कौन से ऐसे अवरोध है जिससे विद्यार्थी का विकास नहीं हो पा रहा है। चौथा है छात्रों में प्रतियोगिता की भावनाओं का विकास करना। ये किस तरह से मूल्यांकन के द्वारा हम ये पता लगा पाते हैं कि किस तरह से जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की क्या क्या स्थिति है, जिसमें कि मूल्यांकन के द्वारा ग्रेड और अंकों के द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है कि वास्तव में किन वर्गों में जो विद्यार्थियों को विभाजित किया जा सकता है और क्या क्या श्रेणियां हैं विद्यार्थियों की, जिससे कि और बेहतर प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों के बीच जो प्रतियोगिता है वो प्रतियोगिता की भावना देखी जाती है। किस तरह से वो बेहतर से बेहतर अपनी जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को कर सके, जिससे कि और छात्रों से वो अधिक से अधिक अंक लाए, अधिक से अधिक ग्रेड लाए, जिससे कि ये देखा जाता है मूल्यांकन के द्वारा कि किस तरह से छात्रों के बीच जो स्वस्थ प्रतियोगिता है वो स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना देखी जाती है, जिससे कि विद्यार्थी और ज़्यादा सीखने के लिए वो उत्सुक होते हैं, तत्पर होते हैं। और पांचवा है
छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी करना। ये किस तरह से? मूल्यांकन के द्वारा ये देखा जाता है कि किस तरह से छात्रों की जो स्थिति है उस स्थितियों के साथ साथ ये मालूम भी हो पाता है कि किस तरह से जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं की हमें जानकारी मिल पाती है कि जो छात्र की जो अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाओं के साथ साथ जो उसकी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का पता भी मूल्यांकन के द्वारा लग पाता है कि किन चीजों में वास्तव में छात्रों का इंटरेस्ट है। वो सब हमें मूल्यांकन के द्वारा पता लग पाता है कि किस तरह से किन चीजों में वो जो प्रदर्शन है वो विद्यार्थी का बेहतर है, किन चीजों में प्रदर्शन उससे कम है। तो इससे हमें यह आसानी होती है कि किस तरह से वास्तव में छात्रों के अनुरूप किस और कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे कि ये देखा जाता है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नताएं इस प्रदर्शन के जो स्थिति है इसके आधार पर ये पता लगा पाता है, वो संभव ही मूल्यांकन के द्वारा होता है। और छठा है छात्रों का चयन एवं वर्गीकरण करना। ये किस तरह से? मूल्यांकन के द्वारा छात्रों का चयन किस तरह से करना है, किन संदर्भों में, और छात्रों का वर्गीकरण ये संभव ही मूल्यांकन के द्वारा होता है। किस तरह से किन मापकों के आधार पर चयन करना है उसके लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। और जो छात्रों का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण भी आसानी से मूल्यांकन के द्वारा होता है कि वास्तव में छात्रों की क्या स्थिति है। वो स्थिति ग्रेड और अंकों के आधार पर होता है कि कितने अंक किन विषयों में किस विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं। तो इससे हम वर्गीकृत कर पाते हैं छात्रों को किस तरह से जो प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी है, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी है। इससे मूल्यांकन के द्वारा ये सहूलियत हो पाती है कि हम छात्रों का चयन एवं वर्गीकरण आसानी से कर पाते हैं। और सातवां है कक्षा उन्नति व रोजगार के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रमाण। ये किस तरह से? जब विद्यार्थी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उत्तीर्ण करके जाता है तो ये भी मूल्यांकन के द्वारा होता है। किस तरह से विद्यार्थी को अंक और ग्रेड दिए जाते हैं। जब जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम समाप्ति के बाद मूल्यांकन होता है, ये मूल्यांकन ग्रेड और अंकों के द्वारा दिया जाता है। तो जिससे कि जो छात्र है वो उत्तीर्ण होकर के वो अगली कक्षाओं में जाता है, जो उत्तीर्ण नहीं हो पाता है वो उसी कक्षा को दोबारा पढ़ता है। जिससे कि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन के द्वारा ये देखा जाता है जो कक्षा उन्नति है वो होती है, और रोजगार के लिए क्या पैरामीटर होंगे, क्या योग्यताएं होगी, तो इससे भी मूल्यांकन के द्वारा आसानी मिलती है। और किस तरह से जो हमारी शैक्षिक योग्यता है, शैक्षिक योग्यता का जो प्रमाण है, जो प्रमाण दिया जाता है वो मूल्यांकन के द्वारा दिया जाता है कि क्या वास्तव में क्या स्थिति है, किस किस संदर्भ में, किस किस विषय में विद्यार्थियों की, वो मूल्यांकन के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। जिससे कि उस विद्यार्थी के लिए शैक्षिक योग्यता का वो प्रमाण मिल जाता है, वो संभव हो पाता है इवैल्यूएशन के द्वारा। और आठवां है शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना। शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना ये किस तरह से होता है? जो ये मूल्यांकन होता है, जो संपूर्ण शैक्षिक जो प्रक्रिया के जो मानक होते हैं, उन मानकों का बड़ी आसानी से वो निर्माण हो पाता है। क्योंकि किस तरह से वो जो मानक है, उन मानकों पर जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन होता है। और जिससे ये देखा जाता है कि क्या वास्तव में किन किन विषयों के साथ, किन किन कार्यों में जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी की क्या स्थिति है, उन स्थितियों का मूल्यांकन के द्वारा ही पता लग पाता है। तो इस तरह से मूल्यांकन के उद्देश्य, ये महत्व है, इसको हमने एक एक करके समझा है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये समझा है कि मूल्यांकन का क्या अर्थ है, और मूल्यांकन के प्रकार को समझा है, और मूल्यांकन के उद्देश्य एवं जो महत्व है
उनको हमने एक एक करके समझा है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। और अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।